होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आखिरी क्वेश्चन जो कल देखा था वो था 86 नंबर, जिसमें अलार्म फीचर ऑफ डिस्पेप्सिया इज ऑल एक्सेप्ट नोजिया को छोड़ के जितने भी थे वो अलार्मिंग फीचर्स थे, जैसे कि वेट लॉस, एनीमिया, वॉमिटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ सेप्टिक शॉक इज काउज्ड बाय, तो सेप्टिक शॉक जो है उसका कारण क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो केसेस पाए जाते हैं सेप्टिक शॉक के, उसका कारण होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण सबसे ज़्यादा सेप्टिक शॉक की जो केसेस हैं वो पाए गए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवर ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड इज पर्टिकुलरली नोटिस इन अ केस ऑफ, तो कॉम्प्लिकेशन जो है ओवर ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड का सबसे ज़्यादा देखा गया है क्रॉनिक एनीमिया में, जिसमें ये पाया जाता है कि ओवर ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड हो जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइजेस स्टार्ट हो जाते हैं होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। ड्यूरिंग पैल्पेशन द कंसिस्टेंसी ऑफ एजेस ऑफ अल्सर शोज, तो पैल्पेशन के दौरान जो अल्सर का किनारा है वो क्या दिखाता है? तो अल्सर का किनारा क्या दिखाता है? द मार्क्ड इंड्यूरेशन ऑफ एजेस इन कार्सिनोमा, जो कार्सिनोमा है उसका जो किनारा है उसका जो चिन्हित अवधि है वो दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। तो कॉमनेस्ट काउजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्यूट पायरोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस इज, तो कॉमनेस्ट काउज और काउजेटिव ऑर्गेनिज्म, जो कॉमनेस्ट काउजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा इस डिजीज़ को बनाते हैं, काउजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है जिसके कारण ये डिजीज़ होता है वो है, देखिए वो डिजीज़ का नाम है एक्यूट पायरोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, और जिसके कारण जो कॉमनेस्ट काउजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण जो है एक्यूट पायरोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रेन, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है क्या? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दरअसल बोन जो है वो जल्दी टूट जाता है और छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, राइट, उसे कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और ये जो है 10 साल तक के बच्चों में देखा गया है। न्यू बॉर्न बेबी में ये नहीं पाया जाएगा, एडोलेसेंस में नहीं पाया जाएगा, ओल्ड एज में ये नहीं पाया जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। द राइज ऑफ ऑरल टेम्परेचर, यानी कि वो जो माउथ है उसका टेम्परेचर क्या होगा परप्यूरल पैरेक्सिया में, फीवर में। ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस, परप्यूरल पैरेक्सिया की बात की जाए तो 38 डिग्री सेल्सियस ओरल टेम्परेचर पाया जाता है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो है कैल्मन सिंड्रोम इज ड्यू टू, तो कैल्मन सिंड्रोम किसके कारण मतलब जो कारण है कैल्मन सिंड्रोम का वो क्या है? तो गोनाडोट्रोफिन डेफिशिएंसी। गोनाडोट्रोफिन डेफिशिएंसी अगर हो जाएगा तो कैल्मन सिंड्रोम देखा जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। द डायग्नोस्टिक इंडिकेशन फॉर डायलेशन एंड क्यूरेटेज इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, तो जो डायग्नोस्टिक इंडिकेशन होता है वो जो डीएनसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन छोड़ के, किसको छोड़ के? इनकम्प्लीट अबॉर्शन में ये पाया नहीं जाता। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। द स्किन सिम्टम्स आर बेटर इन कोल्ड वेदर यानी कि ठंडी के मौसम में स्किन सिम्टम्स जो हैं वो रिलीफ देते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसे में कौन सी मेडिसिन चलेगी? कैलीबिट चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो है वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इज इन हेड। ठीक है, ऑर्गन सेंसेशन किस में? हेड में है, चेस्ट, स्टोमक। ओके, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, राइट। अ वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन हेड, चेस्ट, स्टोमक एंड एंटायर एब्डोमेन इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस का सिम्टम है जिसमें ऑर्गन सेंसेशन इन हेड होता है, चेस्ट और स्टोमक में होता है। ठीक है, और एंटायर एब्डोमेन में होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ वीक है, एम्प्टी है, यानी कि खाली है। तो ये फॉस्फोरस में सिम्टम ये पाया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। डिप्थीरिया एंड टॉन्सिलाइटिस इज एग्रेवेटेड बाय हॉट ब्रोइंग एंड आफ्टर स्लीप इज कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन ऑफ, तो डिप्थीरिया है उसके साथ टॉन्सिलाइटिस है, इसमें क्या होता है कि एग्रेवेशन बढ़ जाता है,
हॉट ड्रिंक, अगर कुछ हॉट यानी कि गर्म कुछ पी लिया या फिर सोने के समय, ये सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसे में ये जो सिम्टम्स है ये किसके हैं, ये लाइकेसिस के सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। टूथेक फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग इज इंडिकेशन ऑफ। टूथेक की बात की जा रही है, दांत के दर्द की बात की जा रही है, और टोबैको स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, ठीक है। तो टोबैको स्मोकिंग के कारण टूथेक अगर है तो स्पैजेलिया देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा स्पैजेलिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। ऑल ऑफ द अबव आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इक्लैम्सिया एक्सेप्ट हाइपरपैरेक्सिया, ठीक है। इक्लैम्सिया का बी भी आंसर है, सी भी आंसर है, डी भी आंसर है। वो ये सारे बी सी डी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, मगर ए यानी कि हाइपरपैरेक्सिया जिसमें कि 106 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वो ऑप्शन नहीं सही है इक्लैम्सिया का। तो क्वेश्चन नंबर 99 पे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 99 ये है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इक्लैम्सिया एक्सेप्ट। तो बी सी डी तो ऑप्शन सही है, लेकिन ए जो है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इक्लैम्सिया नहीं है, हाइपरपैरेक्सिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द मोस्ट कॉमनेस्ट काउज ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज रॉन्ग डेट। रॉन्ग डेट के कारण जो है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी देखा जाता है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था।